वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अजय भागरीवाल आज शुरू करने जा रहा हूं आपके साथ। हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लासेस हमने पूरी कर ली है। अब हम नई क्लासेस की तरफ बढ़ेंगे। नया टॉपिक चलेगा आज का हमारा, वो होगा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर फंडामेंटल में हमने तीनों भाग पूरे कर लिए हैं, प्रिंटर, स्कैनर, पॉइंटर, पॉइंटिंग डिवाइसेस। ठीक है, आज का हमारा नया टॉपिक चलने वाला है। नया टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या हमारा नया टॉपिक है। सॉफ्टवेयर का जो मेनली यूज होता है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर यूज क्यों कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारे हार्डवेयर को क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। क्या करता है, प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म प्रदान करने का कार्य करता है। जहां अन्य सॉफ्टवेयर को रन कराया जा सके, जहां अन्य सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। अब जो सॉफ्टवेयर हो, उस सॉफ्टवेयर को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करके अलग अलग पढ़ेंगे। यहाँ पे तीनों कैटेगरी जो सॉफ्टवेयर की रहने वाली है वो कौन कौन सी रहेंगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। ये तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर हम पढ़ेंगे। सिस्टम मैनेजमेंट यानी प्रबंधन करने वाले सॉफ्टवेयर, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम को सपोर्ट करने वाले सॉफ्टवेयर कौन कौन से होंगे, और सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, सिस्टम के लिए कुछ डेवलपमेंट होंगे, उनके लिए जो भी सॉफ्टवेयर हमें रिक्वायरमेंट होगी, उन सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। सॉफ्टवेयर क्यों जरूरी है, वो हमारे हार्डवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। अगर मान लो कोई भी हमने पीसी बनाया है, उसका जो हार्डवेयर है वो हार्डवेयर वर्क कैसे करेगा, उसको वर्किंग में लाने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, और वो जो प्लेटफॉर्म प्रदान कराएगा हमें, वो प्लेटफॉर्म प्रदान कराएगा हमें सॉफ्टवेयर। अब उसी प्रकार से उस सॉफ्टवेयर को अलग अलग भागों में रखा गया है। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ। पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे, इसके नाम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे भी हम इनको दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, सिस्टम सिस्टम सिस्टम। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। अगर हम इसको कहना चाहें तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, ओनली सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बाद में हम जो दूसरे पढ़ने जाएंगे वहां पे हम सेकंड पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी हम किसकी बात करेंगे, अभी हम ओनली सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। और सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे तीन भागों में बटे हुए हैं, मैनेजमेंट, सपोर्ट और डेवलपमेंट। और सेकंड बाद में पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले के साथ में। पहला कौन सा हमारा, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। फर्स्ट है हमारा सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो हमारे पास पहला सॉफ्टवेयर यूज में आता है वो है हमारे पास ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है हमारा, एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अगर हमारा जो पीसी है, जो भी हमारे पास,
उनके अंदर अगर हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ही अगर नहीं होगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। देखने के लिए हम किसी भी हार्डवेयर को प्रोसेसिंग में नहीं ला सकते वहां पे। इसलिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कितने कितने प्रकार के कौन कौन से होते हैं अलग अलग, वो भी हम देख लेते हैं साथ के साथ। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल, जैसे कि आपने देखा होगा विंडोज, आप काफी यूज भी करते होंगे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10, विंडोज 11। ठीक है, तो वो विंडोज के संस्करण है। तो एक तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हुआ वो हो गया विंडोज। दूसरा है हमारे पास लाइनक्स, एक है हमारे पास यूनिक्स, एक है हमारे पास डोस। डोस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कमांड लाइन में वर्क करता है, आपको अच्छे से पता होगा। देखेंगे आगे भी इन सभी के बारे में, आगे हम डिटेल से जानकारी लेंगे। अगला है आपके पास जैसे एंड्रॉइड। ठीक है, एंड्रॉइड आपके मोबाइल फोन में इनमें वर्किंग में आता है जो। ठीक है, एंड्रॉइड हो गया। और इसके अलावा हमारे पास आ गया कैसे, जैसे है मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके एप्पल के पीसीज में ऑपरेट होता है। आईओएस आपके जो एप्पल के मोबाइल होते हैं उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है वो आईओएस हो गया। एक हमारे पास आता है सिम्बियन, नोकिया के फोन में इनमें। एक हमारे पास आता है बाड़ा। ठीक है, बाड़ा जो सबसे पुराना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तरह से मोबाइल के लिए। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुछ मोबाइल के लिए है, इनमें से कुछ पीसीज के लिए वर्क होते हैं अलग अलग, कुछ एप्पल पीसी के लिए, कुछ नॉर्मल पीसीज के लिए है हमारे। अगला जो हमारे पास है वो है सेकेंड है हमारे पास सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, इसमें जो हमारे पास आता है सिस्टम को सपोर्ट करने वाले वो कौन कौन से होते हैं, जैसे डिवाइस ड्राइवर्स हो गए। पीसी में क्या है, हर चीज को चलाने के लिए एक किसी न किसी ड्राइवर की जरूरत होती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आप कीबोर्ड लगाते हैं जब पीसी के अंदर, तो वहां पे कुछ इंस्टॉलेशन चलता है नीचे टास्क बार के ऊपर, तो वहां पर आपको क्या है, वहां पर उस कीबोर्ड के ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं ऑटोमेटिकली। इस तरह जब भी हम कोई पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट करते हैं हमारे पीसी के साथ, जैसे प्रिंटर कनेक्ट करना हो या कोई फैक्स मशीन कनेक्ट करनी हो, तो उसके हमें क्या है ड्राइवर्स की जरूरत होती है। तो उन ड्राइवर्स को सभी को जो रखा जाता है वो रखा जाता है सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर में, उसको सपोर्ट करने वाले सॉफ्टवेयर। और वो कैसे हैं, जैसे डिवाइस ड्राइवर्स हो गए कुछ। इसके अलावा हमारे पास कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम अलग से पूरा डिटेल में जानकारी लेंगे, इसकी पूरी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनेशन जरूर पूछा जाता है इससे। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हम जो मेनली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम किस किस के बारे में, जैसे इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लिपबोर्ड, डाटा, यानी डाटा के ऊपर जो फॉर्मेटिंग ये लगती है, डाटा कैसे कैसे होता है उसका क्लीनअप, इसी में क्लीनअप कौन कौन से आते हैं, डिस्क डीफ्रेगमेंट, डिस्क डीफ्रेगमेंट ये क्या चीज होती है डिस्क डीफ्रेगमेंट। और एक है हमारे पास जैसे सिस्टम रिस्टोर, सिस्टम को रिस्टोर किया जाता है तो उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, कौन सी की जरूरत नहीं होगी, ये हमारे कुछ सॉफ्टवेयर होंगे जो हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे इनके बारे में। ये हमारे डिवाइस ड्राइवर्स हो गए जो सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर में आएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपकी ये सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा और सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर में ये पढ़े हमने। आगे चलते हैं, तो यहाँ तक ये हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको एक बार पीछे से रिवाइज करा देता हूँ हमने क्या क्या कर लिया है। यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर शुरू किया था, सॉफ्टवेयर में हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो भागों में सॉफ्टवेयर को हम पढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर देखे हैं, सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम सपोर्ट, सिस्टम डेवलपमेंट। जिसमें सिस्टम मैनेजमेंट में हमने देखा, यहाँ पे सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने विंडोज देखी, लाइनक्स, यूनिक्स, डोस, एंड्रॉइड, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस, सिम्बियन और बाड़ा। और सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर में हमने देखा यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जो हमने आगे पढ़े हैं
वह आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर। इससे पहले हमने सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर देखा, जिसमें हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स देखे, 3 प्रकार के होते हैं ये, ठीक है, लिंकर और लोडर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हमने छोड़ रखा था, वहां पे हमने पढ़े हैं कि क्लिपबोर्ड होता है, कट कॉपी पेस्ट के काम में आता है, डाटा क्लीनअप, एंटीवायरस, डिस्क पार्टीशन, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, सिस्टम रिस्टोर और रजिस्टर क्लीनर, ठीक है। इसके आगे जो चलते हैं हम, इसके आगे हमारे पास है अगला अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी दूसरा। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने देख लिए, अब हम देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन के आधार पर कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं अलग अलग, जो एप्लीकेशन होती है जो सिस्टम पे डाली जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको इतना सा तो पता होगा कि अगर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर है ही नहीं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी काम के नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब भी काम में आएंगी जब हमारे पास सिस्टम का सॉफ्टवेयर होगा, यानी कि हमारे पास कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में से हमारे पास कोई ना कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है, ठीक है। अगर हमारे पास विंडोज वाले पीसी है तो विंडोज होना चाहिए, अगर एप्पल वाले पीसी है तो हमारे पास मैक होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो आपके पास iOS होना जरूरी है, ठीक है। तो वहां पर जब हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके बाद में हम कोई सी भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। अब इन एप्लीकेशंस को जो अलग अलग भागों में रखा गया है, वो अलग अलग भाग पढ़ेंगे हम एप्लीकेशंस के, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एप्लीकेशन में पहला है, फर्स्ट है हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग जो आप नॉर्मली वर्ड का कार्य करते हैं, जो भी आप ऑफिस के अंदर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड यूज किया होगा आपने, टाइपिंग में भी यूज करते होंगे, आपको कोई भी चीज अगर आपको बनानी है, कोई लेटर बनाना है, कोई एप्लीकेशन बनानी है, तो आप वहां पर किसका यूज करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का। अब ऐसा अकेला तो एक वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर के लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है ही नहीं, उसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि एमएस वर्ड हो गया हमारे पास, वर्ड पेड हो गया हमारे पास, वर्ड स्टार। इनमें से एग्जांपल्स पूछ सकता है वो आपसे कि कौन सा वर्ड वाला सिस्टम है, कौन सा नहीं है, ठीक है। और वर्ड परफेक्ट, ठीक है। ये हमारे वर्ड वाले कुछ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए जो वर्ड प्रोसेसिंग में रखे जाते हैं। इसके बाद में हमारे पास सेकंड है हमारे पास प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, अब जब भी आप कहीं ऑफिस में रहते हैं, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उन ऑफिस में आप जब कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, या प्राइवेट लाइन में हो तो जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के ऊपर आप कोई भी प्रेजेंटेशन सेमिनार अटेंड करते हैं, तो आप जो प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो किस पे बनाई जाती है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पे। ऐसा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपका एमएस ऑफिस में कौन सा होता है, एमएस पावर पॉइंट पे आप स्लाइड्स बनाते हैं। स्लाइड्स क्या है, हमारी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो उस पावर पॉइंट के अलावा भी आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर और होते हैं जो आपको नॉर्मली नेट पे मिल जाएंगे, वेबसाइट पे किसी पे भी देखेंगे तो। ऐसे और कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे होने में बहुत सारे हैं, इनमें आपको थोड़े से एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे आप बोल सकते हैं एमएस पावर पॉइंट, हो गया हमारे पास, और ऐसे बहुत सारे हैं एमएस पावर पॉइंट के अलावा, ठीक है। इसके आगे आ जाइए, थर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इसमें कौन सा आता है हमारे पास, जैसे एमएस एक्सेल आ गया हमारे पास, लोटस आ गया, लोटस 1 2 3, और गूगल शीट्स भी देखी होंगी आपने, वो भी इसी में ही आती है, गूगल शीट, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गए। फोर्थ है हमारे पास डाटाबेस सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर में कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो डाटाबेस तैयार करते हैं अलग अलग, जैसे एमएस एक्सेस हो गया हमारे पास, ठीक है।
MS एक्सेस हो गया, इसी में आगे जाके हम RDBMS भी पढ़ेंगे, ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फोर्थ के बाद में हमारा फिफ्थ आता है। फिफ्थ है हमारा ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर। ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर में हमारे पास कौन सा आता है, जैसे ईमेल मेल तैयार करने के लिए वो आता है हमारे पास MS आउटलुक, ठीक है। इसी के आगे 6 है हमारे पास, 6 है हमारे पास मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर तो आप अच्छे से जानते हैं, मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे यूज़ किए आपने, नॉर्मली अपने मोबाइल में भी यूज़ करते हैं आप लोग, जैसे VLC हो गया, विंडोज़ मीडिया प्लेयर हो गया, पीसी में विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ठीक है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर। इसके आगे है हमारे पास जैसे कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग के काम में आते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हमारे पास है, जैसे आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देखा होगा टेली हमारा क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ तक आपके क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे चलिए, वो देखिए अभी तक तो कहाँ तक हो गया, हम 7 तक कर लिए हमने। आगे हमारे पास एड ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें कौन सा आता है हमारे पास, इसमें आता है हमारे पास जैसे MS पेंट आ गया, MS पेंट, ठीक है। 9th है हमारे पास DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सॉफ्टवेयर। ये कौन सा सॉफ्टवेयर होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जैसे हो गया हमारे पास कोरल, और हो गया हमारे पास पेज मेकर, कोरल और पेज मेकर। 10वां है हमारे पास जैसे क्लाउड स्टोरेज सॉफ्टवेयर। क्लाउड स्टोरेज सॉफ्टवेयर में हमारे पास कौन से सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे अभी आप कह सकते हैं राजस्थान के लिए कौन सा है, राजमेघ, जो क्लाउड प्रोवाइड कराता है आपको, राजमेघ हो गया। इसके अलावा आपके पास गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉपबॉक्स, वन ड्राइव, ये सारे क्या है आपके क्लाउड स्टोरेज सॉफ्टवेयर है। इसके आगे चलते हैं, अगला हमारा 10 के बाद में 11वां इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, ये तो आप यूज ही करते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप कौन से हैं आपके, जैसे कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, 12वां है हमारा फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे विनजिप और WinRAR। ये क्या होता है, जनरली जो पेचर होते हैं, एक तरह से WinZip और WinRAR, ये कंप्रेस करने का कार्य करते हैं। जो आपकी बड़ी साइज वाली जो भी फाइल होती है उनको कंप्रेस करके और छोटी साइज की फाइल बना देते हैं, और उसमें फाइल में कोई भी चेंज होता नहीं है। जब आप उसको डिकम्प्रेस करेंगे फाइल को, तो आपकी नॉर्मली उसी साइज में आपकी जो फाइल होगी वो सेफ रहती है वहां पे, ठीक है।
नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे किसी को सेंड करना होता है कुछ भी, तो हम ज्यादा फाइल की चीजें हम सेंड नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उनको फाइल कंप्रेसर का यूज करके हमें उसको पहले साइज में कन्वर्ट करना होता है, तो पहले हम उसको कम करते हैं और फिर हम उसको सेंड कर पाते हैं। जब जिस व्यक्ति के पास सेंड करना होता है उसके पास मिल जाती है, तो उसको डीकम्प्रेस करता है, डीकम्प्रेस करने के बाद उसको वो फाइल सेम उसी साइज में प्राप्त होती है जिस फाइल को आपने उस फाइल में सेंड किया जिस साइज में। अगर हमारे पास फाइल कंप्रेशन के बाद में हमारे पास आखिरी है 13वां, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर भी आपने देखे अच्छे से। वेब ब्राउजर है हमारे पास काफी सारे आपने देखे हैं, जैसे यूसी भी एक ब्राउजर है जो आप नॉर्मली यूज करते हैं। क्रोम ब्राउजर हो गया, यूसी है। अभी नए इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, इंटरनेट मैनेजर के अलावा अब हमारे पास आ गया एज, विंडोज में एज भी आ गया आपके पास। और देखा होगा आपने नेटस्केप, नेटस्केप नेविगेटर, नेटस्केप नेविगेटर भी है, ठीक है। और इसके अलावा आप बात करें तो क्रोमियम है, क्रोमियम हो गया, मोजेक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं ऐसे जो आपके वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यहाँ तक आपके सारे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखे आपने, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा भी कुछ सॉफ्टवेयर हमारे पास अलग अलग हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी वाइज रखा गया है, उनको अलग से ही समझा जाता है, उनको इस तरह से डिवाइड नहीं किया जाता। मैं आपको अलग अलग कुछ सॉफ्टवेयर बता देता हूँ। जैसे एक हम समझते हैं, कुछ होते हैं हमारे जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है वो कस्टमाइज होंगे, यानी आपकी जरूरत के हिसाब से उन सॉफ्टवेयर को बनाया जाएगा। वो होंगे हमारे कौन से कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, यानी किसी प्रबंधन कोई भी जो कंपनी है, कोई भी वो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट है अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर बनवाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। इसे हम बोल सकते हैं, इसके लिए हम बता सकते हैं यहाँ पे कि जिसे एक यूजर या संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। इसी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को आप और क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारे पास अगला है और है हमारे, जैसे कुछ हो सकते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर, अब पैकेज सॉफ्टवेयर भी आपको नाम से पता चल रहा है कि पैकेज है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बंडल होगा, बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर होगा, यानी कि उसमें एक ही सॉफ्टवेयर नहीं होगा, 3-4 सॉफ्टवेयर होंगे, उनका मिला के उनका एक बंडल बनाया जाएगा, उस बंडल को हम क्या बोलेंगे, पैकेज। आपको पैकेज के रूप में कुछ मिलता है तो आप क्या कहते हैं कि 2-3 आइटम मिले हैं, एक ही थोड़ी में मिला है। तो पैकेज सॉफ्टवेयर में क्या होगा, कुछ ना कुछ बंडल होगा। जैसे अब हम बोल सकते हैं इसके अंदर आप जनरली यूज भी करते हैं, जैसे कि आप यूज करते हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या है, बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर है, इसमें वर्ड भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है, एक्सेल भी आता है, एक्सेस भी आता है, आउटलुक भी आता है, ठीक है। ऐसे अनगिनत सॉफ्टवेयर आते हैं और भी। तो ये बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर। और आपने देखा होगा जैसे आपके पास क्या है, एमएस विंडोज हो गया, और आप बोल सकते हैं जैसे एडोब रीडर। एडोब रीडर अकेला थोड़ी ना है जो पीडीएफ फाइलों को ओपन करता है, ऐसे बहुत सारे और भी एडोब के वर्जन्स हैं जो अलग अलग यूज में लिए जाते हैं, ठीक है, जो वर्ड की फाइलों को, पावर पॉइंट की फाइलों को, इनको ओपन करने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये सभी हमारे क्या है, पैकेज सॉफ्टवेयर हो गए। इसके अलावा जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीयर सॉफ्टवेयर, प्रॉपर्टीयर
प्रोपर्टीयर सॉफ्टवेयर, जो किसी एक प्रोपर्टीयर का हो, जिसका एक ही मालिक हो, कोई भी प्रॉपर्टीयर सॉफ्टवेयर। इस प्रॉपर्टीयर सॉफ्टवेयर में हमारे पास जैसे कौन कौन से, जैसे आप खुद देख सकते हैं, आप ये क्या प्रॉपर्टीयर है, खुद MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, खुद प्रॉपर्टीयर है, तो हम इसके लिए भी बोल सकते हैं प्रॉपर्टीयर सॉफ्टवेयर क्या है हमारा, MS ऑफिस, ठीक है। और हम बोल सकते हैं एडोब, ये सारे सारे आपके काम में आ जाएंगे। आपके पैकेज सॉफ्टवेयर में एक तरह से ये है आपके एग्जांपल, आप बोल सकते हैं यहाँ पे एडोब खुद का खुद मालिक है, खुद प्रॉपर्टीयर है, MS विंडोज है, ठीक है। इसके बाद में अगला है हमारे पास शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर आपको नाम से पता चल रहा है, शेयरवेयर है जिनको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कौन सा होता है हमारे पास, जिन्हें खरीदने से पहले निश्चित समय तक फ्री में उपयोग में लिया जा सकेगा, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे हम, शेयरवेयर। इसके लिए आप एक सीधी सी बात लिख सकते हैं, जैसे एज ए डेमो। आपने देखा होगा कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिन्हें आप 1-2 दिन तक यूज करते हैं, उसके बाद में वो पैसे मांगने लग जाता है, ठीक है। वो सारे सॉफ्टवेयर कैसे शेयरवेयर है, शेयर करो, लेकिन वो एज ए डेमो के लिए आपको थोड़े दिन तक आपकी वर्किंग में रहते हैं, उसके बाद में आपसे पैसे मांगते हैं, तो क्या एज ए डेमो होते हैं उसके, जिन्हें खरीदने से पहले निश्चित समय तक ही वो आपको केवल फ्री में उपयोग करने के लिए उपलब्ध होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे आप, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। अगला चलिए, अगला इसके बाद में आपके पास जैसे फ्रीवेयर, अगला है आपके पास फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कौन से होंगे, जो आपको फ्री में उपलब्ध होंगे, फ्री में उपलब्ध होने वाले, उपलब्ध होने वाले, इनमें आपके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। ऐसे क्या होता है, फ्री में उपलब्ध होने वाले, जिसका काफी सारे सॉफ्टवेयर जैसे VLC भी मिल जाएगा आपको, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, अडोब का अडोब रीडर भी मिल जाएगा आपको, वो फ्री में उपलब्ध हो जाता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिनमें कोई पैसे नहीं लगते हैं आपके, ठीक है। ये सारे आपके कौन से हैं, फ्रीवेयर होते हैं। शेयरवेयर में ध्यान रखना, शेयरवेयर में आपको थोड़े से टाइम तक ही शेयर करने के लिए फ्री में उपलब्ध होता है, उसके बाद आपसे पैसे चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में कुछ सॉफ्टवेयर हमारे पास अलग से होते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं मालवेयर सॉफ्टवेयर, इनको सभी को हम अलग से ही पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। मालवेयर सॉफ्टवेयर, मालवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तरह से आपके सिस्टम को डैमेज करते हैं, यानी कि क्या होते हैं, ये हार्मफुल सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्मफुल प्रोग्राम बोल सकते हैं आप, सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, हार्मफुल प्रोग्राम, ठीक है। कंप्यूटर को क्या करते हैं, कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं, कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं, कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे कौन कौन से मालवेयर सॉफ्टवेयर आपके पास, जैसे कि वोम हो गया, ट्रोजन है, रैंसमवेयर है, रैंसमवेयर है, ट्रोजन है, इसके अलावा रूटकिट है, बोट है, और कुछ हमारे वायरस होते हैं अलग अलग, वायरस भी कैसे हमारे, वायरस भी कैसे हमारे मालवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वायरस की जनरली आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, क्या होती है वायरस की फुल फॉर्म, वाइटल
information, vital information under vital information resources under चीज, ये आपकी क्या है, वायरस की फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर चीज। यहाँ तक हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद में आपको जो पीसी से रिलेटेड जो हम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि एक हम बात करें तो बग क्या होता है और डीबग क्या होता है। कई स्टूडेंट इसको खूब याद भी करते हैं, रट्टा भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता, वो फिर भूल जाते हैं। बग का मतलब होता है जब कोई प्रोग्राम रन किया जाता है या कोई भी सॉफ्टवेयर है या किसी भी प्रकार की कोई भी एरर हो, जब किसी एरर को आप फाइंड करते हैं, एरर को फाइंड करना, ठीक है, एरर को फाइंड करना, वो आपका क्या कहलाता है, वो होता है बग। आपने क्या किया है, कोई ना कोई बग फाइंड किया है। बग का मीन्स हुआ आपने किसी ना किसी प्रकार की कोई एरर या त्रुटि आपने ढूंढी है, प्राप्त की है, ठीक है, उसके कहते हैं बग। और डिबग करना, जिस बग को आपने फाइंड किया है उस बग को रिमूव करना, यानी उस एरर को दूर करना, वो आपका क्या कहलाता है, डिबग करना, यानी एरर को दूर करना, एरर को रिमूव करना, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है आपका, डिबग करना, ठीक है। बग और डिबग, यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद में एक होता है आपके पास, जैसे एक आपको बात और समझनी है, एक होता है हमारे पास जैसे सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहेंगे हम कि बिना अनुमति के, जैसे बिना अनुमति सॉफ्टवेयर को किसी को भी बिना अनुमति के उपयोग लेना या बदलाव करना, उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी। जब भी हमारा कोई सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर में बिना किसी के, आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर पायरेसी बहुत होती है, अभी आज के टाइम में तो इतनी ज्यादा होती है पूछिए मत। जब भी कोई मार्केट में नया सॉफ्टवेयर लॉन्च होने वाला था, उससे पहले ही उसकी सॉफ्टवेयर की पायरेसी हो चुकी होती है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी में क्या करते हैं, बिना अनुमति के जो दूसरे जो प्रोग्रामर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को उनकी अनुमति के बिना उसमें कुछ ना कुछ या तो बदलाव कर देते हैं या फिर उनको उपयोग में लेना शुरू कर देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी करना, यानी सॉफ्टवेयर की चोरी हो गई एक तरह से, सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है। यहाँ तक हमने सॉफ्टवेयर के बारे में जाना। आज ये हमारा सॉफ्टवेयर वाला एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको इन सभी टॉपिक्स के बाद में मॉक टेस्ट भी कराऊंगा, इनके क्वेश्चन सेट भी लगवाऊंगा, ठीक है। अभी हमारा जो कार्य है वो है इन 45 दिनों के अंदर सारे कंप्यूटर सिलेबस का पूरा रिवीजन करना, जितना जल्दी और जितना स्पीड में हो सकता है, जितनी बारीकी से छोटी छोटी चीजें उनको वन लाइन में हमें सेट करनी है, केवल पूरी थियोरेटिकल मैटर पे हमें नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ तक हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट कंप्लीट हो गया आज का। अगर आपको फ्रेंड्स, अगर हमारी क्लासेस यूट्यूब पे क्लासेस पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप प्लीज इन क्लासेस को लाइक और शेयर और इन पर एक प्यारा सा कमेंट देना ना भूलें। आपके इसी सपोर्ट की वजह से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम नए आने वाली वीडियोस में अपनी मेहनत और ज्यादा से ज्यादा दिखा सके। कोशिश कर रहे हैं आपके सिलेबस एग्जाम से पहले आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए। इनके पूरे मॉक टेस्ट, आपके पेपर सॉल्व भी करवाएंगे हम सारे के सारे यहाँ पे,